अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोगों ने दो तरह के रिएक्शंस देखे थे कि जो कि अल्काइल हैलाइड देते हैं। तो उसमें एक जो था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, एक एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, उसमें SN1 और SN2 का मैकेनिज्म था। इसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें भी E1 और E2 का मैकेनिज्म होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैक न्यूक्लियोफाइल द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल हैलाइड। उसमें क्या था कि वो इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन एटम था सेंटर में, जो पॉजिटिव आयन बना चुका होता है, उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होता है। तो देयर इज़ अनदर साइट एट प्रेजेंट एट द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द सेम टाइम। तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है एक और साइट भी प्रेजेंट है जहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। वो जो साइट है, सच a site is an electrophilic hydrogen atom attached to the beta carbon of the alkyl halide। अब किसी भी अल्काइल हैलाइड में एक अल्फा कार्बन होगा, कोई बीटा कार्बन होगा। तो बीटा कार्बन के अंदर जो साथ उसके हाइड्रोजन लगी है, उसके ऊपर जो है आके वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। अभी हम देख लेते हैं कि जी बीटा कार्बन कौन सी है यहाँ पे। When the attack take place on hydrogen, we get an alkene instead of the substitution product। तो जब वो अटैक होगा तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगी, हमें अंडरस्टूड है कि जब भी हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो कोई भी अल्केन से जो है वो अल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा कि जब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी तो वो जो अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बन चुका होगा। सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जो एक दीज रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑफन कम्पीट विद देम। जब वो SN1 का रिएक्शन हो रहा होता है, वैसे ही ये उसके साथ साथ ही ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है। या तो ये उसको कम्पीट करेगा कि मतलब वो स्लो हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, या फिर ये होगा कि उसके साथ साथ ही जो है चल रहा होगा। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल है जी ब्रोमो इथेन की। ये स्ट्रक्चर उन्होंने खोल के लिखा हुआ है, अदरवाइज हम लोग इसको लिखेंगे CH3CH2Br। ये यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन को ज़रा अलग अलग करके लिखा है। तो जिस ग्रुप के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन जो है अल्फ़ा हो गया, दूसरा जो होगा वो बीटा हो जाएगा। अब बीटा में से जो हाइड्रोजन है, इसकी कोई भी हाइड्रोजन ले लो, 3 हाइड्रोजन अटैच है बीटा कार्बन के साथ। इस कोई भी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करवाना है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, और रिजल्टेंट जो होगा, जो हमारे पास जो होगा, वो कोई एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। उन्होंने अल्कोहलिक OH ले लिया। अब यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये वाली हाइड्रोजन रिमूव कर दी। अब जब ये हाइड्रोजन जाएगी तो जाते हुए अपना बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी। जब बॉन्ड ट्रांसफ़र करेगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका होगा, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा था कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होगी तो अल्कीन देगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे इथीन बन चुका है। ये जो हाइड्रोजन निकले, ये यहाँ से ये Br जो है इसके साथ कंबाइन होगी और HBr कंबाइन होके हमारे पास एक सेपरेट प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा जी, जैसे है जी लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द एलिमिनेशन रिएक्शन कैन आल्सो बी फॉलो E2 और E1 मैकेनिज्म। जैसे वो SN1 और SN2 था, इसी तरह से E2 और E1 है। इन E2 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड द लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है एट द सेम टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब उसमें भी जैसे ही हुआ था ना SN2 में, कि जो लिविंग ग्रुप था उसने लीव किया और आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एट द सेम टाइम हुई थी। इसी तरह से इसमें होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो ये हाइड्रोजन जा रहा है, ये एट द सेम टाइम प्रोसेस हो रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंगल स्टेप प्रोसेस है SN2 की तरह, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। एग्जांपल वही आपके पास ब्रोमो इथेन की है। ये आपके पास है कोई बेस कह लो या न्यूक्लियोफाइल कह लो। ये आपके पास है जी लिविंग ग्रुप, इसने लीव करके जाना है ना। तो जैसे ही आके इसके ऊपर अटैक करेगा, उसी टाइम पे ये जो है वो लीव करके जाएगा। उन्होंने एरोज़ के साथ शो किया है, हम नहीं बता रहे, ये एरोज़ उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। ये अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र करके जाएगा, आपने भी इसी तरह से लगा देने हैं। और रिजल्टेंट चीज़ क्या बन जाएगी, BH। ये जो B है ये H के साथ बाइंड होगा, Br सेपरेट हो जाएगा, या फिर HBr भी बन सकता है, और बाकी जो चीज़ है वो कोई भी अल्कीन बन चुकी होगी। तो लाइक SN2 रिएक्शन, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ E2 रिएक्शन इज जो है वो 2 है। दिस रिएक्शन शो सेकंड ऑर्डर का एनालिसिस। तो SN2 की बात की जाए तो उसमें भी उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 थी, उसका ऑर्डर भी सेकंड था। सेम वैसे ही चीज़ें E1 की बात की जाए तो SN1 की तरह उसमें क्या हुआ था कि लिविंग ग्रुप पहले जा चुका था, बाद में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था, दोनों साइडों से अटैक कर सकता था। उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 थी, सेकंड ऑर्डर नहीं था, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। इसी तरह से E1 की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगी, आयनाइजेशन हो रही है ना, उसमें भी यही हुई थी कि आयनाइजेशन हुई थी, लिविंग ग्रुप लीव कर चुका था, कार्बोकेटाइन बन चुका था। सेम प्रोसेस में हो रहा कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसने लीव कर दिया, और जो बाकी चीज़ बची है वो कौन सी बची है, आपके पास कार्बोकेटाइन बचा है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हाइड्रोजन टू गिव द अल्कीन। सेकेंड स्टेप में अब देखो, अगर हमारे पास एग्जाम्पल ये कार्बोकेटाइन बनी है, तो ये उसका कोई भी अल्फ़ा होगा, तो ये वाले जो है इनमें से कोई भी हम इसको बीटा कार्बन कह सकते हैं ना। अल्फ़ा के साथ जो भी कार्बन लगा होगा वो दूसरा बीटा होगा।
तो इसी कार्बोकेटाइन को उन्होंने ज़रा ओपन स्ट्रक्चर में लिखा है। ये कार्बोकेटाइन है, एक C वाला ये वाला आ गया, साथ में ये CH3 ये वाले दोनों आ गए। इस CH3 को उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया खोल के, बाकी चीज़ वही है, सिर्फ इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखा है। यहाँ पे क्या होगा जी कि जी न्यूक्लियोफाइल आया, उसने ये H के साथ आके कम्बिनेशन किया या कंबाइन हुआ है तो H2O बन गया, ये जाते हुए अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर गया और हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो है प्रोडक्ट बना गया। तो E2 mechanism is a bimolecular mechanism and the rates of reaction which show follows the mechanism depend upon the concentration of alkyl halide as well as the attacking nucleophile और base, मतलब वो nucleophile भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। तो जैसे SN2 में था कि जो रिएक्शन रेट था वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, उसके alkyl halide पे भी और आने वाले nucleophile पे। इसी तरह E2 में भी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। E1 की बात करें तो उसमें क्योंकि स्लो प्रोसेस देख रहे हैं, स्लो प्रोसेस में जस्ट वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है तो इसकी कंसनट्रेशन जस्ट उसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगी। फिर उसके बाद उसी तरह से उन्होंने कहा है कि जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो जनरली फॉलो E2 मैकेनिज्म, वेराज टर्शरी जो है वो E1 मैकेनिज्म देंगे, जबकि एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन आर गिवन बिलो। दिस रिएक्शन शो द यूजफुलनेस ऑफ अल्काइल हैलाइड एज सिंथेटिक रीएजेंट। यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है वो SN1 की एग्जांपल्स दे दी हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि अल्काइल हैलाइड जो है सिंथेटिक रीएजेंट कैसे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट रिएक्शंस हैं, अदरवाइज इसको आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक रिएक्शन विद सोडियम ठीक है, हम ग्रीन रीजेंट से पहले तक पढ़ेंगे। तो हम जैसे इसके रिएक्शंस देखेंगे, ये आपके पास है जी इथाइल ब्रोमाइड, OH है मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसने यहाँ पे आके अटैक किया, Br जो है रिप्लेस हो गया, मतलब Br निकल गया और OH आके लग गया तो वो इथाइल अल्कोहल बन गया। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आयोडीन आया है, इसने ब्रोमीन को रिप्लेस किया, ब्रोमीन निकल गया, आयोडीन लग गया और इथाइल आयोडाइड जो है वो बन गया। साइनाइड ग्रुप आया है, इसने भी अब सेम उसी तरह से ब्रोमीन की जगह पे आके रिप्लेस किया उसको और प्रोपेन नाइट्राइल बना दिया। फिर उसके बाद जो है नाइट्रो ग्रुप आके अटैक करेगा तो नाइट्रो ईथेन बन जाएगा। सेम हो रहा है कि ब्रोमीन जो है वो निकल रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है ये मिथॉक्सी ऑक्साइड आया है आपके पास जो है, तो ये एक इसमें रिप्लेस कैसे करेगा कि यहाँ पे आके जब लगेगा, ब्रोमीन तो निकल ही चुका होगा, तो ये जो O है ये सेंटर में लगेगा, एक साइड पे ये इथाइल ग्रुप, सेंटर में O लगेगा और दूसरी साइड पे जो है मीथेन का ग्रुप लग जाएगा। तो वो किस तरह से हमारे पास आएगा कि ये इथाइल ग्रुप तो वैसे का वैसे ही है, सेंटर में O और फिर मिथाइल ग्रुप, तो ये बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर शायद हम नहीं पढ़ चुके, हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में ईथर के टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम इसका फंक्शनल ग्रुप ज़रूर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो पीछे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ईथर का फंक्शनल ग्रुप। उसमें क्या होता है कि R O और R ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ना ईथर का, तो दोनों साइडों पे R लगे, सेंटर में O है। तो इसी तरह से इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा है, एक साइड पे मिथाइल है और सेंटर में O लगा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिएक्शन है जी आपके पास NH3 आया। यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, इसको कैसे करना है हमने। NH3 आया, इसने एक Br को रिमूव कर दिया और एक जो है वो HBr बन गया, बाकी इसमें से NH2 जो है वो यहाँ पे आके लग गया, तो ये बन गया इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन को इसी को हम एज ए रीएजेंट यूज़ करेंगे, ये रहा, एक मिनट, इसी को हमने एज ए रीएजेंट यूज़ किया यहाँ पे और इथाइल ब्रोमाइड पे जो है वो लगा दिया। तो क्या होगा कि ये जो इथाइल है ये डाई इथाइल बन जाएगा, क्योंकि एक ये इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप ये है, तो डाई इथाइल इमाइन बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट उसको डबल कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट प्रोसेस है, इसी डाई इथाइल इमाइन को उन्होंने यूज़ किया, ये वाला इसी वाले को, और इसके ऊपर इथाइल ब्रोमाइड का अटैक करवाया तो वो ट्राई इथाइल बन गया ना, दो तो इथाइल ग्रुप ये हैं, तीसरे वाला ये आया तो ट्राई इथाइल इमाइन बन गया और साथ में HBr बना। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये ट्राई इथाइल इमाइन हमने यूज़ किया है इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर, यहाँ पे H कोई नहीं बचा, तो यहाँ पे जस्ट ब्रोमीन का एक बनेगा इन, और बाकी जो चीज़ बनेगी वो क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन बनेगा। ये जो चीज़ बनी है ये हमने बनाई है क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन। इसमें डिफरेंस जस्ट ये है इस सेक्शन में कि उन्होंने ये जो NH2 से स्टार्ट किया है तो वो उसको फर्दर जो है प्रोसीड करते गए हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। इसके बाद जी ये थाइल अल्कोहल का उन्होंने यूज़ किया है, तो इसमें जो है ये SH आके Br की जगह लग जाएगा, Br रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये CH3COO Na है, मतलब कोई भी एक एसिड है, ये उसने आके जो है Br को रिमूव किया है, Na Br बना दिया और बाकी इथाइल एसीटेट बना। तो मतलब ये रिएक्शंस हैं, जस्ट इसको आपने ऐसे ही करना है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ भी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी रूट्स रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम
इन ईथर सॉल्वेंट टू गिव अल्केन्स, मतलब एल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम की प्रेजेंस में एक रिएक्शन देते हैं और क्या दे देते हैं, हमें कोई भी अल्केन दे देते हैं। ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास यूज़फुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल मतलब जो सिंगल स्ट्रेट चेन होते हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने इथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम की प्रेजेंस में ले लिया, ये भी इथाइल क्लोराइड है। तो इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, सोडियम की प्रेजेंस में उन्होंने एक रिएक्शन करवाया है। तो रिएक्शन हुआ है जो, उसमें क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन जो है ये जो है ये रिमूव होके Na के साथ लगेंगे और क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, और बाकी जो है ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कंबाइन होके हमारे पास N-ब्यूटेन दे देगी, जो कि एक सिमेट्रिकल अल्केन है। उसके बाद एक और रिएक्शन है जी, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कैसे होती है, तो अल्काइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड सच एज HCl हो सकता है या CH3CH हो सकता है। तो ये जो है अल्काइल हैलाइड रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक के साथ होते हैं, और कोई भी एसिड हो सकता है। तो यहाँ पे ये एसिड उन्होंने HCl यूज़ किया है, जिंक यूज़ किया है। तो यहाँ पे रिड्यूस किस तरह से हुआ है वो, कि क्लोरीन को रिमूव कर दिया। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन वो ऐड करेंगे इसके अंदर, तो क्या बना देंगे, प्रोपेन। तो रिडक्शन एक्चुअली होती क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना, तो इसमें से जो HCl का हाइड्रोजन है ये आके इधर अटैच हुआ है और क्लोरीन जो है वो रिमूव हुआ है, ठीक है, ये इसकी रिडक्शन थी। उसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। लेड एलॉय जो है उन्होंने ये Na4P भी दे दिया है। मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम लेड एलॉय के साथ, और क्या देगा हमें, टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड रिस्पेक्टिवली। दीज कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट एंटी नॉक एजेंट एंड यूज्ड इन गैसोलीन। ये हमारे पास जो पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये उसके अंदर जो है ये उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था टेट्राइथाइल लेड का ना, वहाँ पे जो हमने पेट्रोलियम रिफाइनिंग पढ़ी थी, वहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमने पेट्रोलियम को गुड क्वालिटी का करना है तो हम उसमें टेट्राइथाइल लेड को यूज़ करेंगे, जो कि उसकी एंटी नॉकिंग का जो साउंड है वो ख़त्म कर देगी। तो ये सारी चीज़ हमने उधर पढ़ी थी। यहाँ पे जस्ट उन्होंने बताया कि ये टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड जो है वो किस तरह से बनता है। तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड, ये आपके पास इथाइल क्लोराइड, सोडियम एलॉय है, लेड सोडियम लेड एलॉय। और तो रिएक्शन जस्ट सिंपल सा है, CH3 को 4 टाइम कर दिया क्योंकि टेट्रा मिथाइल करना है, साथ में लेड लगा दिया। इसी तरह से इथाइल ग्रुप को 4 टाइम कर दिया क्योंकि टेट्रा इथाइल करना था, साथ में लेड लगा दिया। तो ये चीज़ जो है वो सिंपल, और साथ में NaCl जो है वो बन चुकी है आपके पास। तो यहाँ तक आपका है। नेक्स्ट ग्रिगनर रीजेंट जो है हम कल देखेंगे। यहाँ तक आप E2 E1 का मैकेनिज्म सेम टू सेम SN1 और SN2 की तरह है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि उसमें हमने जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करवाया था, इसमें हमने हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करके तो है जो अल्कीन का जो है प्रोडक्ट बना दिया है। यहाँ तक हमारा टॉपिक है आज का। अल्लाह हाफिज़।